नवग्रह और पारा खाने निकले हुए हैं हमें बताने। अगर समझ ले हमें क्या अच्छा है और बुरा क्या, क्या ताकत है अपनी और हमें कमी क्या। कुदरत को जानो, खुद को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। नमस्कार। हकीकत और असलियत की ज़िंदगी कौन नहीं जीना चाहता। हर इंसान ये चाहता है कि जब आप खाने का इतना ध्यान रखते हैं कि एक्सपायरी डेट भी चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो जो इंसान कहते हैं कि उसको उसका कपड़े पहनने का ढंग, उसका खाने का तरीका, ये सब आपकी कुंडली में मौजूद होता है कि उसका जो कर्तव्य भी जो करके दिखाता है दुनिया के अंदर, तो वो भी अपना कुंडली के मुताबिक करता है। अब हम उन बातों को लेकर चलते हैं जो कि एक साथ बीतती रहती हैं, क्योंकि आपको उन्हीं लोगों से ज़्यादा लगाव हो जाता है जो कि आपको वो लगते हैं जैसे तिलकधारी है, माला पहनी है, चोला पहना है, तो आप सोचते हो कि ये बहुत बड़ा आदमी है। ऐसे ही संस्कृत जिसको आती है उसको भी आप समझते हो कि ये बहुत बड़ा आदमी है। तो एक क्या पॉसिबिलिटी है? ये संस्कृत भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है। कोई अगर इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलता, कोई बोलता है इसको कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, क्योंकि हम भ्रमित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक इंसान, जैसे मैंने बताया, कि उसको कभी भी अपनी सीट का मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर मान लो आज पुलिस वाले हैं या जज हैं या जिनके ऊपर कहते हैं कि डॉक्टर हैं या संत है, फकीर है, एक आम आदमी का भरोसा इनके ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं। जब उनकी आस्था टूटने लगती है तो वो उनको समझ में नहीं आता कि हम अब कहाँ खड़े हैं। तो कहते हैं कि जब 9 ग्रह, जिस इंसान को 9 ग्रह अपने हक में करने आ गए, जिसने अपने माता का सत्कार करना शुरू कर दिया, पिता का सत्कार करना शुरू कर दिया, और जो अपने भाई बहन और जितनी भी रिश्तेदारी है उनका सत्कार। अब क्या होता है कि जरा सा आजकल चलन है कि शादी हुई नहीं तो डाइवोर्स की बातें पहले हो जाती हैं। पति पत्नी का मतलब क्या है? आपने क्यों कसम खाई थी मंडप के बीच में, जो आपने अग्नि जो आपने वहां पर जलाई है, जो ये पंडित लोग आकर करते हैं, जो पूजा करते हैं शादी के समय, आप 7 फेरे लेते हो। कितना बड़ा गठबंधन जो कि आप कुदरत की नजरों में कर देते हो, और आग के आगे हाथ रखकर कहते हो कि हम एक दूसरे के काम आएंगे। तो ये ऐसा नहीं हो रहा, तभी तो हम ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं। जो इंसान कहते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर कि लड़का और लड़की का मैच करना। अब आजकल क्या है कि कंप्यूटर का चला हुआ है, बस उसका वो मैच करा, हाँ जी इतने गुण मिलते हैं, बस हो गया। अब वही जो कहते हैं इतने गुण मिलते हैं, तो अगले दिन वो मिलते हैं जी डाइवोर्स अदालतों में पहुंचे होते हैं। अब ये अदालतें इसी काम के लिए रह गई हैं क्या? और सरकार को तो कोई काम है नहीं। अब यही आपने पहले शादी करी, उसके बाद अदालत पहुंच गए। कि आज तक मेरे को ये बताओ कि किसी देवी देवता ने आपस में तलाक किया है, जो कि आप 1 मिनट में जाके आप ये करने लग जाते हो। अपने आप को कहते हैं कि अपनी ग्रह चाल को
अपने आप को ठीक रखना कोई हमें रोक सकता है? हम अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी कुंडली को उच्च का करना चाहते हैं, और ये लाल किताब के उपाय आपके सोच को, आपकी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर देते हैं कि आप गलत कामों में ना हाँ करोगे, और उसमें क्योंकि आप पीछे हट जाओगे, क्योंकि गलत काम गलत है, और आप भी ये नहीं चाहते कि आपके साथ कोई गलत करे। कि जो हम ये शुक्र ग्रह को कहते हैं, शुक्र ग्रह जो है ये पति और पत्नी को देखकर हम चलते हैं। अब ये देखो कि कितनी बड़ी बात है कि एक लड़की अपने पिता का घर छोड़ के और एक पति के पास आती है, सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, पिता और पति। जितनी जिंदगी उसने अपने पिता के पास नहीं गुजारी होती, उतनी वो पति के पास गुजारती है। अब इसका मतलब ये पक्की, क्योंकि पुराने जमाने में मैच नहीं करते थे, और आजकल भी जो आम ज्योतिष है उनको मालूम ही नहीं है कि मैच होता क्या है। क्यों? कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि जिसको आपको औलाद का घर देखना पड़ेगा, और लड़का लड़की के लिए प्लस में है कि नहीं, या लड़की लड़के के लिए प्लस में है कि नहीं, वो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। और कहते हैं कि जब एक शादी होती है तो हर आदमी ये सोचता है कि आज मेरा जिंदगी का विस्तार होगा, और ये जो लड़की आई है ये मेरी गृह लक्ष्मी है, और ये पता लगे कि थोड़े दिनों बाद कि यही गृह लक्ष्मी जो है पूरा घर को उसने अस्त व्यस्त कर दिया है, तो फिर वो शादी क्या रह गई वो शादी। तो इन्हीं बातों को और ज़्यादा साफ साफ करते हुए लफ्ज़ों में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। अपने आप को पहचानो।